चीन के बाद तुर्की का भी मौजूदा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीरुल्लाह की मुलाकात। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ का हिमायत पर तुर्की की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। स्विट्जरलैंड के पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यूनान के हम मनसब को भी टेलीफोन। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का मशवरा दे दिया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए यूरोपीय यूनियन इन एक्शन। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह काजा कलास का पाक भारत वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। वज़ीर खारजा का यूरोपीय यूनियन की ओहदेदार से बातचीत में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर इजहार तशवीश। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक किसी भी हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा सकेगा। तजुर्बा मश्क इंडस के दौरान किया गया। मकसद दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारहियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज की अमली तैयारियों की जांच था। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ साइंसदानों और जवानों को मुबारकबाद। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। भारत का कोई शहर और कोई फौजी बेस पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं। पूरा हिंदुस्तान शाहीन 3 की रेंज में। 2750 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल भारत के एक सिरे से आखिरी सिरे तक तमाम अहदाफ को निशाना बना सकता है। शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये मिसाइल नई दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता और मुंबई को निशाना बना सकता है। भारतीय शहर अमृतसर और लुधियाना 300 किलोमीटर तक मार करने वाले गजनवी मिसाइल की पहुंच से दूर नहीं। बाबर क्रूज मिसाइल जोधपुर और जयपुर तक जा सकते हैं। गौरी, अबाबील और शाहीन मिसाइल चंद सेकंडों में दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लखनऊ और पटना में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल। वज़ीर इत्तलात व नशरियात और DG ISPR आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग देंगे। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल है। दहशतगर्द ठिकानों के भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन ले जाने का फैसला। सहाफ़ी ज़मीनी हकीकत का खुद मुशाहिदा कर सकेंगे। नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का भारतीय इल्ज़ाम झूठा। हम चाहते हैं लेकिन किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान। राना सनाउल्लाह ने पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसालिम ढा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ शहरों से आवाम का हुजूम उमड़ आया। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड ने माहौल को गर्मा दिया। शुरका का मिली जोश जज्बा भी उरूज पर। Did not call it terrorism, they've called it a militant attack. Frankly, this must only happen to India. You've just been attacked by terrorists, you've lost 26 civilian lives, yet your story is being downplayed. This should be a wake-up call for India. It's not just about overpowering your enemy, it's about shaping global opinion, and Pakistan knows this well. But the question is, does India realize how important this narrative war is?
भारतीय मीडिया का आलमी सतह पर बयानिए की जंग में नाकामी का एतराफ। पहलगाम वाक़े पर आलमी नशरियाती इदारों ने भारतीय बयानिए के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। आलमी राय आमा हमवार करने में पाकिस्तान की कामयाबी भारत के लिए तशवीशनाक है। पालकी शर्मा का एतराफ। Would urge the US leadership is to not only afford a de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir with a US president who has announced and pronounced himself as a peacemaker. अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का आलमी बिरादरी से तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। रिजवान सईद शेख ने मौजूदा बहरान को मसला कश्मीर का हल का मौका करार दे दिया। सिर्फ कशीदगी नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान असल तनाज़ा ख़त्म कराने का वक्त आ गया। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों की जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तानी सफ़ीर का इंतबाह। को नजर नहीं आता वो चीखें पुकारें कश्मीरी कौम की, जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनका क्या कसूर है? बुजुर्ग लोगों को घरों से घसीट के जो है मस्जिद के अंदर जो है शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है उनके घरों को इतने घंटों जो वहां पे ब्लास्ट किए गए। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल और बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। मकानों को बमों से उड़ाया जा रहा है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। मिशाल मलिक का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही निशाना बनाया जा रहा है। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। सैकड़ों मकानात गिरा दिए गए। पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मीर वाइज उमर फारूक का बयान। करीब ये गांव है, कहीं मालूम पहुंच गुम हो जाता है। एलओसी के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। तो वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, और दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे दो भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी। भारतीय फौज का गैर कानूनी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में इस्तेमाल करने का मंसूबा। जेलों और एजेंसियों की कैद में मौजूद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया। दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को लाशों और हथियारों की वीडियोज और तस्वीरें फराहम की जाएंगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ पाकिस्तानियों को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने एतराफ़े जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। Arashan Singh is here and he'll shout at me. There was no surgical strike as such. Whatever happened was probably there was no surgical strike. You cannot cross border physically because there's a union charter. So I don't accept it. There is footage that has been released. How can you still the way say it has been projected by the government that our soldiers crossed the border? Madhav, we cannot cross the border physically. Our bullets and missiles can. The Congress leaders. Okay. Nishant Verma, I have to get a response on this. भारतीय तजियाकारों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को मोदी का ड्रामा करार दे दिया। मोदी सारा खेल सियासत के लिए रचाया। तजियाकारों का एतराफ। भारतीय पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह ने नाम नेहाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी सबूत मांग लिया। I have a feeling that the water cannot be diverted. This water treaty has survived the wars between India and Pakistan. पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। सूरत हाल को बैनुल अक़वामी बिरादरी बारीक बीनी से देख रही है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक भारतीय वजीर सैफुद्दीन सोज के खदशात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सिफारतकारों की मुलाकात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। अमरीकी वफ़द की फलाही मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी।
वाशिंगटन में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। आलमी बिरादरी से जुनूनी हिंदुओं की दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। पहलगाम ड्रामे की तहकीकात की अपील। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी भारत के सड़कों पर निकल आए। शहर शहर अवाम का अफवाज पाकिस्तान को यकजहती का पैगाम। कराची में MQM पाकिस्तान की रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शेखपुरा, बहावलनगर, विहाड़ी और बालाकोट में भी अवाम का दुश्मन को मुहिमजूई से बाज रहने का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। शुमाली वजीरिस्तान बाजोड़ महमद लकी मरवत में 7 खारिजी दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार। खुफिया ठिकाना तबाह। शुमाली वजीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। मुल्क भर में पुलिसिंग के सिलसिले में पॉलिसी साजी, इस्लाहात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन यकीनी बनाने पर जोर। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंडे, कट्टे, मुर्गियां नहीं, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब गलती की गुंजाइश नहीं। मईशत की मौजूदा उड़ान ना रुकी तो भारत को पीछे छोड़ देंगे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। माजी की गलतियां माशी मैदान में पीछे रह जाने की वजह करार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन। जमहूरियत के चौथे सुतून की हिफाजत के लिए मुतादिद सहाफ़ी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों ने कैद, तशद्दुद, पाबंदियों और मौत तक का सामना किया, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटे। बदनवानी के खात्मे और पसमानदा तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। सदर और वज़ीर आज़म के पैगाम। सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा सियालकोट के अल्लामा इकबाल कॉलेज ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, सिराजुल हक और अब्दुल गफूर हैदरी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $15.25 अरब से ज़ायद हो गए। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब 21 करोड़ और $44 लाख हो गए। वज़ारत पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स के 3,500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग कर दिए। नौकरियों से निकाले जाने पर यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी। 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसकी किस्त जो है वो बहुत ऐसी रखी थी जो किसी के ऊपर, किसी की जेब पे ज़्यादा बोझ ना हो। और 3 महीने का ग्रेस पीरियड था। तो चौथे महीने लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपना घर भी बना लिया, बल्कि वो 14,000 की जो किस्त है वो अब टाइम पे लोग रिटर्न भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2,000 प्लॉट दिए जाएंगे। 33,500 अफराद को घर बनाने के लिए 36 अरब कर्ज जारी किया जाएगा। बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त देने का ऐलान। कुरानदाजी में प्लॉट हासिल करने वाले कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके। मरियम नवाज की गुफ्तगू। FIA गुजरांवाला जोन ने इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्वस थे। नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 7 जख्मियों ने दौरान इलाज कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों की मजमूई तादाद 14 हो गई।
दुनिया की आंखों के सामने इसराइल फलस्तीनियों को भूखा मारने लगा। गजा में भूख ने एक और नन्ही बच्ची की जान ले ली। 3 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस बच्चों समेत 57 फलस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर चुके। 48 घंटों के दौरान सहूनी फौज की बमबारी से भी 70 फलस्तीनी शहीद, 275 जख्मी। अमरीकी शहरी को फलस्तीनी निजात बच्चे को कत्ल करने पर 53 साल कैद की सजा सुना दी गई। 73 साला जोसेफ ने 6 साला फलस्तीनी निजात अमरीकी बच्चे पर चाकू के 26 वार किए थे। वालिदा को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। अमरीकी दिफाई बजट में 13% इजाफे का फैसला। गैर दिफाई अखराजात में 23% कमी की तजवीज़। होमलैंड सिक्योरिटी के अखराजात में 65% इजाफा। नासा को चांद की तस्खीर के लिए 7 अरब और मरीख पर कदम रखने के प्रोग्राम के लिए $1 अरब देने की तजवीज़। USAID और दीगर इदारों के लिए सिर्फ $3 अरब मुख्तस करने का मंसूबा। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर ड्रोन हमला, 50 अफराद जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले में मकामी टेलीविजन टावर 2 टुकड़े हो गया। मुतादिद रिहायशी इमारतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियां तबाह हो गईं। भारतीय रियासत गोवा के मंदिर में भगदड़ से 7 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ का भुरकस निकाल दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीर आफरीदी के मुक्कों के सामने तरजोत सिंह बावा के कदम उखड़ गए। रेफरी ने चौथे राउंड में ही शहीर को फातेह करार दे दिया। भारत में PSL दिखाने पर पाबंदी का जवाब। पाकिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग दिखाने पर पाबंदी आयद। इवेंट लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा। PSL का एक और सनसनीखेज टाकरा। कोयटा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्लेडिएटर्स ने 158 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। कोयटा को आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे। यूनाइटेड ने 3 अहम कैच मिस किए। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं, दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने 5 मई को कराची में भी बारिश की पेशगोई कर दी।